मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और बात करेंगे आज पैरों में, टांगों में कमजोरी की, टांगों में दर्द, टांगों में सुनपन, टांगों में या पैरों का लड़खड़ाना किस तरह से कम हो सकता है। सिर्फ 3 ऐसी रेमेडीज बताऊंगा, 3 ऐसे सूप बताऊंगा जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सूप ऐड करें और एकदम से चमत्कार हो जाए, नहीं। देखो, पैरों की ताकत के लिए, टांगों की ताकत के लिए, कहीं की भी ताकत के लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। हमारी हड्डियों में जान हो, हमारी मसल्स ठीक हो, मांसपेशियां अच्छी हों और हमारी नर्व्स अच्छी हों, नसें अच्छी हों। तो 3 चीजें हैं: हड्डी, मसल और नर्व्स, नसें जिसे आप कहते हैं। मतलब हम तो क्या ही कहते हैं, आप लोग कहते हैं, हम तो यही कहेंगे नर्व्स, मसल्स और हड्डी। तो इन 3 चीज़ों को सेट रखना, हेल्दी रखना आपको ज़रूरी है और तभी आपकी टांगों में, पैरों में जान रहेगी जब ये तीनों चीज़ें ठीक चलेंगी। तो आ जाते हैं जल्दी से उन सूप पे। हम बात विटामिन बी 12 की करते हैं, लेकिन सिर्फ विटामिन बी 12 हमारी टांगों की कमजोरी को दूर नहीं करेगा। टांगों में ताकत सिर्फ विटामिन बी 12 नहीं देगा जब तक हम ये 3 चीज़ें या इन तीनों चीज़ों पे काम नहीं करेंगे: हड्डी, मसल और नसें। तो 3 कौन से ऐसे सूप हैं जो हमें डाइट में ऐड करनी है। सबसे पहला सूप जो हम घर में बहुत ईजिली बना सकते हैं, वो सूप है मूंग की दाल का सूप। मूंग की दाल का सूप हमें विटामिन बी 12 तो ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन उसमें प्रोटीन होता है, उसमें पोटेशियम होता है, उसमें मैग्नीशियम भी होता है। अब आप समझिए कि हमारे को सिर्फ विटामिन बी 12 की आवश्यकता नहीं है। प्रोटीन सब लोग जानते हैं कि दालों में प्रोटीन होता है और प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए चाहिए होता है। तो मसल्स में ताकत मूंग दाल का सूप देगा। पोटेशियम क्या काम करेगा? हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस है तो ब्लड प्रेशर के चांसेस कम करेगा, क्योंकि हम पोटेशियम लेंगे तो सोडियम बाहर निकलेगा, बीपी बेटर रहेगा। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो पोटेशियम भी मिलेगा। और तीसरी चीज है मैग्नीशियम। सिर्फ हड्डियों के लिए या हमारी वीकनेस के लिए कैल्शियम ही नहीं, मैग्नीशियम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कैल्शियम। तो मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम भी अच्छा काम नहीं करता, चाहे आप कितना भी कैल्शियम लें तो मैग्नीशियम की ज़रूरत है। तो मूंग दाल सूप हमें प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम देगा, जो हमारी पैरों में ताकत या हमारी मांसपेशियों में अच्छी ताकत देने में सक्षम होगा। तो इसलिए हमें मूंग दाल सूप लेना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें दालें भी डाइट में लेनी चाहिए। दूसरा सूप हमें ऐड करना है, वो है बोन सूप, किसी भी हड्डी का सूप। जो नॉन वेज लेते हैं वो बहुत ईजिली इसको ले सकते हैं। ऑल्दो मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 की सप्लीमेंट डोजेस बीच बीच में लेता रहता हूँ। तो बोन सूप हमें देगा विटामिन बी 12, जो हमारी नर्व की हेल्थ के लिए, हमारी नसों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और साथ साथ बोन सूप हमें और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो हमारी फिर से हड्डियों के लिए ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें कोलेजन और अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन की बिल्डिंग में मदद करेंगे और हमारी अल्टीमेटली मसल्स अच्छी बनेंगी। और कोलेजन हमारी जॉइंट्स के लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। जो कोलेजन चाहिए हमारी जॉइंट की मोबिलिटी के लिए, हमारी जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें बोन सूप प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ एक कंपाउंड होता है बोन सूप में, जेलेटिन, जो फिर से हमारी नसों की ताकत के लिए, हमारी नर्व्स की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दूसरा सूप हुआ बोन का सूप। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट लीजिए। मैंने और भी चीज़ें बताई थी जिससे हमारा विटामिन बी 12 वेजिटेरियन लोग भी पूरा कर सकते हैं। तो वो मेरी पुरानी किसी वीडियो में आपको बहुत आराम से मिल जाएगा कि वेजिटेरियन लोगों को भी विटामिन बी 12
पूरा करने के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बोन सूप तो उनके लिए हुआ जो नॉन वेज लेते हैं। और तीसरा सूप है पालक का सूप, स्पिनच, हरा हरे पत्ते वाली चीजें। तो पालक का सूप सिर्फ आयरन नहीं देगा, आयरन तो अच्छा है ही, क्योंकि आयरन से हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो कमजोरी नहीं होगी, वीकनेस नहीं होगी, सांस नहीं फूलेगा, थोड़े थोड़े कामों में थकावट नहीं होगी। तो आयरन के साथ साथ ये हमें प्रोवाइड करेगा फॉलेट। फॉलेट तो अच्छी चीज है ही, जो हमारी ब्लड सेल बनने में और डीएनए रिपेयर में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ एक कंपाउंड है इसमें नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स कहीं ना कहीं वैसोडाइलेशन करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को डाइलेट करते हैं, तो ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। तो जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा, हर जगह दूर दूर तक हमारे पैरों के नसों के कोने कोने तक ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। तो ब्लड सप्लाई अच्छी होने के कारण, ऑक्सीजन अच्छी मिलने के कारण कमजोरी कम रहेगी, वीकनेस कम रहेगी। भाई जहाँ पे वीकनेस है समझो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है। तो हमारी इसमें नाइट्रेट्स कंपाउंड होते हैं जो वैसोडाइलेशन करते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स को डाइलेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है तो हमारे को वीकनेस कम लगेगी, पैरों में कमजोरी कम लगेगी। लेकिन सिर्फ ये 3 सूप लेना काफ़ी नहीं है, साथ ही साथ हमें और भी कुछ काम करने हैं जो अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी है। हमें मोबाइल रहना है, अगर हम इमोबाइल रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ब्लड सप्लाई दूर तक नहीं जाती, एंड्स तक नहीं जाती, हमारी फिंगर्स तक, हमारी पैरों की उंगलियों तक वो ब्लड सप्लाई नहीं जाती। तो इसलिए मोबाइल रहना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं, आरामप्रस्त हमें आरामप्रस्त ज़िंदगी नहीं बितानी, हमें थोड़ा थोड़ा सा मोबाइल रहना है, अपने काम करते रहने हैं। जैसा मैं कहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आपका बैठने का भी काम है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उठिए, हर 3-4 मिनट के बाद एक बार कम से कम उठ लीजिए, जिससे ब्लड सप्लाई अच्छी रहे। दूसरा, हमें अपना हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करके रखना है। फ्लूइड लेवल, चाहे वो आप अगर डायबिटिक हैं तो आप पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, शिकंजी लीजिए नमक वाली, लेकिन आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना ही है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि 3 सूप ले लिए तो आपके पैरों में कमजोरी नहीं होगी। और तीसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन हमारी मसल्स की हेल्थ के लिए जरूरी है। और वीकनेस का कारण सिर्फ विटामिन B12 की कमी नहीं, कहीं ना कहीं एक प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन भी है। तो प्रोटीन, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कोलेजन, इलास्टिन, ये सब चीज़ें चाहिए हमारी जॉइंट्स की और पैरों की, टांगों की हेल्थ के लिए। तो इसलिए ये सूप बहुत हेल्दी हैं, और हम अल्टरनेटिवली ये सूप अगर अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ऐड करें, और आप देखिए कि आपने ये वाले सूप ऐड करें तो लगभग 15-20 दिन में आप अपने आप ही चेंजेस देखेंगे कि जो कमजोरी महसूस करते हैं वो कमजोरी कम होने लग जाएगी। तो करके देखिए, कोई हार्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी दवाइयों से बच जाए। तो जिन्होंने वीडियो देखी हो एक बार ट्राई करके देखिएगा, और कुछ बेनिफिट मिले तो तब तो शेयर करना मत भूलिएगा यार, एक बार शेयर करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।